जैसे सिपाही हम लोग हैं, हम लोगों का ड्यूटी बनता है बॉर्डर पे खड़ा होना जी या जिन चीज़ों पे हम लोगों को खड़ा किया जाएगा वहाँ उस ड्यूटी का निर्वहन करना। निर्देशन थानाधिकारी का, निर्णय उनके हाथ में है। कौन सा निर्णय करेंगे, क्या निर्णय होगा, कौन से लोगों के ताकत के बदौलत वो निर्णय समाज में अपने मालिकों को बताएंगी, जी क्या आने वाले समय में जजमेंट होगा, ये सब उनके हाथ का चीज़ है। जो जजमेंट होगा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले मालिकों के बीच में जाने की जरूरत पड़ेगी, है ना साहब, जाएंगे। जी मालिकों का अगर निर्देशन होता है सिवान के मालिकों का कि आपको इंडिपेंडेंट होगा, आना होगा, जो निर्णय होगा सिवान के आवाम के हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनकी ताकत के बारे में मैडम वही निर्णय लेंगे। इंतजार किया जाए कौन सा निर्णय लेंगे। आपके साथ रोहित कुमार, बता दें अभी हमारे साथ मुड़ियारी पंचायत के मुखिया और जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी मौजूद है। आइए चलते हैं, हम इनसे सबसे पहले बात करें। मुखिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मुखिया जी, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव आ रहा है और मैडम का अभी तो कुछ निर्णय नहीं है कि पार्टी से चुनाव लड़ेंगे फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप लोग देश के चौथे स्तंभ है। आप लोगों का प्रयास होता है जनता के समस्याओं का जो है सो उठाना, मतलब लीगली प्लेटफॉर्म पे जो मालिक, इस देश के जो मालिक है, सभी हमारे देश के मालिकों के सामने अपनी बात को आप लोग रखने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, कहीं उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपका सवाल है कि हैना साहब निर्णय नहीं कर पा रही हैं, समय बहुत नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव सर पे है, निर्णय होना नहीं होना ये उनके स्तर का निर्णय है। और जिस निर्णय की उम्मीद और आशा में आप लोग हैं या सिवान के मालिक लोग हैं, सिवान के मालिक लोग इसी उम्मीद में है कि मैडम का कौन सा निर्णय आ रहा है, मैडम कहाँ लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, यही सब निर्णय नहीं जानना चाहते हैं ना। लेकिन हैना साहब रोज और बार बार ये जब सवाल हम लोग करते हैं तो वो हम लोग को समझाती हैं कि आप लोग घबराइए नहीं और जनता के बीच में रहिए। जैसे मैडम का तबीयत खराब होने के बाद भी कल एक जैसे घटना घटी थी, हमारे मित्र हैं डब्लू खान मुखिया जी, उनके पिताजी एक्सपायर किए थे, उस माटी में मैडम शरीक हुई थी। तबीयत खराब रहने के बाद भी, फ्रैक्चर के बाद भी जनता के बीच में रहना जो सो चाहती हैं हर वक्त। तो जनता के बीच में जब काम करिएगा, रहिएगा, तो ताकत तो जनता के हाथ में है। सिंबल किसी का लेके आ जाइए। जब तक लोग सिवान के महान मालिक जब तक नहीं चाहेंगे कोई जीत के जाएगा लोकसभा, ऐसा संभव है? सिवान के मालिक जिसको चाहेंगे, व्यक्ति चाहे कोई हो, जिसको चाहेंगे सिवान के मालिक अगर अपना बटन दबाए, वो व्यक्ति यहां से लोकसभा जाएगा। तो जिसके हाथों में ताकत है, हैना साहब सीधा कहती हैं कि अजय जी उन लोगों के बीच में चलिए, उन लोगों के बीच में उनके सुख दुख में शरीक होइए, उनके कार्यों का निष्पादन करिए, उनके समस्याओं को सुनिए, उनके समस्याओं को सुन करके निराकरण करने का प्रयास करिए। जब ऐसा प्रयास करिएगा निश्चित जनता का मोहब्बत मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा। मुखिया जी, मैडम अपना कोई भी मतलब बाइट देती है तो उसमें साफ तौर पर कहती है कि हम साहब के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब साहबुद्दीन साहब जिंदा थे तो उस समय कहे थे कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ही हैं। तो क्या माना जाए कि मैडम आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी? ये सब निर्णय मैडम के हाथों का निर्णय है। वरिष्ठ नेत्री हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होता है जिनका निर्णय शीर्ष को करना होता है। लेकिन साहब के रास्ते पर चलने का उन्होंने, जैसे सिपाही हम लोग हैं, हम लोगों का ड्यूटी बनता है बॉर्डर पे खड़ा होना जी या जिन चीज़ों पे हम लोगों को खड़ा किया जाएगा वहाँ उस ड्यूटी का निर्वहन करना। निर्देशन थानाधिकारी का होता है। हम लोगों की लोकप्रिय नेत्री हैं, उनके निर्देशन पर हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं। निर्णय उनके हाथ में है। कौन सा निर्णय करेंगे, क्या निर्णय होगा, कौन से लोगों के ताकत के बदौलत वो निर्णय समाज में अपने मालिकों को बताएंगी, क्या आने वाले समय में जजमेंट होगा, ये सब उनके हाथ का चीज़ है। जो जजमेंट होगा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले मालिकों के बीच में जाने की जरूरत पड़ेगी, है ना साहब, जाएंगे। मालिकों का अगर निर्देशन होता है सिवान के मालिकों का कि आपको इंडिपेंडेंट होगा, आना होगा, इंडिपेंडेंट जाएंगे। जो निर्णय होगा सिवान के आवाम के हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनकी ताकत के बारे में मैडम वही निर्णय लेंगे। इंतजार किया जाए कौन सा निर्णय लेती है। लेकिन मुखिया जी, देखा जाए तो जो आरजेडी के जो नेता है वो लोग कहते हैं कि साहबुद्दीन साहब हमारे अच्छे मित्र थे और हमेशा ही रहेंगे। वो अच्छी बात है ना। तो क्या साहब का तो अलग क्रेज था जी। जिस व्यक्ति का नाम साहबुद्दीन था,
उस व्यक्ति का पहचान ही एक अलग है। इस वजह से आज नहीं रहने के बाद भी सोसाइटी में गजब उनके प्रति इम्पैक्ट है, समाज पे उनका एक अलग प्रभाव है। जैसे जो लोग महापुरुष हुआ करते थे, उनकी कीर्ति ही आज के डेट में आवाम गुणगान करती है। उसी प्रकार से शहाबुद्दीन साहब की जो कीर्ति रही है, उस कीर्ति का गुणगान आज के डेट में युवा, नौजवान, किसान भाई बहन, सिवान की आवाम कर रही है। उस कड़ी में हम लोग हैं और उन्हीं के कीर्ति को हम लोग आगे लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था सिवान की धरती पे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है। इस धरती पे जो बेहतरीन व्यवस्था उन्होंने दिया था समाज के लिए, जी, जो विकास का गाथा लिख के गए हैं, वो अलग एक पहचान देता है। और वही विकास की गाथा आज के डेट में उनका ताकत है, और वही ताकत हैना साहब को एक एक कदम आगे ले जाने में मदद कर रहा है। इस वजह से आने वाले समय में सबसे ताकतवर लेडी के रूप में हैना साहब हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सिवान के लोगों का मोहब्बत भी है, सिवान के लोगों का प्यार भी है। तो जिनको वह मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, जी, कितने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मुखिया जी देखा जाए कि जो अब जिस तरह से गैप बना था, मतलब जैसे पोस्टर बैनर से शहाबुद्दीन साहब का फोटो हटा दिया गया था, लेकिन फिर अब वो सिवान में दिखाई धीरे धीरे पड़ रहा है। अब आरजेडी बैनर नहीं यार, अब शहाबुद्दीन साहब आज भी लोगों के दिल में है। नहीं, हम पोस्टर बैनर का बात कर रहे हैं। आज भी लोगों के दिल में है, और जिन व्यक्ति के दिल में है, सिवान के आवाम के दिल में है, तो जब उनकी बारी, जब उनकी कहीं जरूरत बैनर पोस्टर की आएगी, ताकत के साथ लोग खड़ा रहते हैं। और आप देखे भी उनके पुण्यतिथि पे गजब का चारों तरफ लोगों का मोहब्बत था। जी, तो जो अगर दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए जगह है, तो जगह धरातल पर दिखेगा। हम भी तो यही कहना चाहते हैं, समय आने दीजिए, सब कुछ दिखेगा। और उस समय का ही नतीजा है कि पुण्यतिथि पे वह ताकत दिखा था। तो हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक पीरियड होता है, और जिस समय में जो होना होगा निश्चित होगा। इंतजार किया। तो फिर चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपील कर रहे हैं? अपील करना चाहते हैं सिवान के महान जनता से कि हैना साहब लोकप्रिय नेत्री हैं, और विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी आवाम के सुख और दुख में शरीक होने का प्रयास कार्य करती हैं। तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। बहुत काफ़ी उन्होंने दंश झेला है, बहुत काफ़ी उन्होंने समस्या को झेला है, और जीवन में जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है, उस उतार चढ़ाव में मालिकों का अहम योगदान रहा है, मालिकों का मोहब्बत मिला है, मालिकों का प्यार मिला है। इस वजह से आज उतने उतार चढ़ाव के बाद भी हैना साहब मजबूत हैं, सशक्त हैं। तो हम अपील करना चाहते हैं कि उनको एक मौका दिया जाए, यहाँ से सिवान की गति को, विकास की गति को आगे ले जाने में ताकत मिले, हैना साहब को लोकसभा भेजा जाए। ये अपील करना चाहते हैं।